अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में आज मैं बात करने जा रहा हूँ वीडियो कंप्रेस एप्लीकेशन के बारे में। और असल में ये एक रिव्यू है कि आप इसको इस्तेमाल करें या ना करें। जो मैंने इसको इस्तेमाल किया मैं आपको उसके बारे में बता रहा हूँ। ये देखिए तकरीबन मैं 10 मिनट से इसको जो है यूज़ कर रहा हूँ और अभी ये सिर्फ 25 मिनट कंप्लीट हुई है और जो इसने कन्वर्ट किया है। और अभी इसने 21 MB फाइल जो है जो टोटल साइज़ को कन्वर्ट किया है। बहुत ज़्यादा सुस्त एप्लीकेशन है ये। और इसको मकसद जो है इसका ये है कि अगर आप जब भी अपने स्क्रीन रिकॉर्डिंग करें अपने एंड्रॉयड डिवाइस की, या अगर आप कैमरे से वीडियो वगैरह बनाते हैं तो उसका जो साइज़ है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो इसका बेहतरीन हल ये है कि आप एप्लीकेशन इस्तेमाल करें, जैसे कि हैंड ब्रेक जो है बहुत ही ज़बरदस्त फ्री एप्लीकेशन है जिसके ज़रिए आप वीडियो को कंप्रेस कर सकते हैं। और जैसे 500 से 600 MB अगर आपकी वीडियो का साइज़ है, कंप्रेस करने के बाद उसका साइज़ जो टोटल 15 से 20 MB रह जाएगा, जबकि वीडियो की क्वालिटी भी बिल्कुल लूज़ नहीं होगी। और उसी क्वालिटी की वीडियो आपको मिल जाएगी फाइनल हैंड ब्रेक के ज़रिए। ये जो है विंडोज़, मैक और लिनक्स के लिए दस्तियाब है, लेकिन ये फ़िलहाल एंड्रॉयड के लिए इस्तेमाल दस्तियाब नहीं है। तो आप इसको एंड्रॉयड में इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके लिए आपको कोई एंड्रॉयड की जो अल्टरनेटिव एप्लीकेशंस हैं वो इस्तेमाल करनी होगी। और जब मैंने अल्टरनेटिव्स को सर्च किया तो यहाँ पे मुझे एक एप्लीकेशन मिली, वीडियो कंप्रेस बाय मेल स्टूडियो ऐप्स। ये फ्री एप्लीकेशन है और 11 MB इसका साइज़ है और इसके रिव्यूज़ वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा हैं, ये आप देख सकते हैं। लेकिन मुझे ये एप्लीकेशन पसंद नहीं आई। अब अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो ये देखिए, अभी तक ये 29% काम हुआ है और बहुत ज़्यादा सुस्त एप्लीकेशन है ये। फ़िलहाल मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ। तो इसका जो टोटल, अगर आप जब आप इसको फर्स्ट टाइम रन करेंगे एप्लीकेशन को, तो आपके पास ये सामने इसका जो फ्रंट एंड ये स्क्रीन है, यहाँ पे आपके तमाम फ़ोल्डर्स आ जाएंगे वीडियोज़ के। अब यहाँ पे आप देखिए मेरे पास स्क्रीन रिकॉर्डर जो है इसमें अंदर 7 एप्लीकेशन वो जो फ़ाइल मौजूद हैं। और यहाँ पर मेरे पास ये फ़ाइल है 327 MB की, 5.5 MB, 5.5 मिनट की वीडियो है। अगर मैं इसको सिलेक्ट करूँ तो यहाँ पे आप देखिए आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। तो ये वीडियो आपको काफ़ी ऑप्शंस देती हैं, आप कट भी कर सकते हैं और फिर कंप्रेस कर सकते हैं, वीडियो रोटेट कर सकते हैं, फास्ट फॉरवर्ड, और आप वीडियो फाइल में से ऑडियो यानी MP3 फाइल भी निकाल सकते हैं। लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ आज इस वीडियो में वो है कंप्रेस के हवाले से। तो अगर आप कंप्रेस वीडियो करें यहाँ से, तो अब ये देखिए आपके पास ये ऑप्शन आ जाता है, देयर इज़ ऑलरेडी कंप्रेस कॉपी ऑफ दिस वीडियो। तो आप इसी वीडियो को सिलेक्ट करके सिलेक्ट कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मैं इसको स्किप कर रहा हूँ ताकि आपको कुछ मज़ीद ऑप्शंस दिखा दूँ। फिर यहाँ से आपके पास जो है कुछ मज़ीद ऑप्शंस आते हैं, आप रिमूव ऑडियो कर सकते हैं और ग्रे स्केल मेरा ख्याल जो है ब्लैक एंड वाइट वीडियो हो जाएगी आपकी, वो है। और फिर यहाँ से आपको कुछ मुख्तलिफ ऑप्शंस मिल रहे हैं कि क्वालिटी के हिसाब से, यानी 95% पे आपको जो रेजोल्यूशन मिलेगा वो 684/1368 है। लेकिन फ़ाइनल वीडियो का साइज़ 300 MB होगा, यानी जो कंप्रेस करने का बिल्कुल फ़ायदा नहीं है। और फिर इसके बाद अगर आप 360 पे आ जाएँ, 240 पे आ जाएँ, तो स्क्रीन रेजोल्यूशन बहुत कम हो जाएगा और वीडियो का साइज़ भी काफ़ी कम हो जाएगा। जैसे कि 34 MB जो है वो 240p वीडियो होगी, लेकिन वो वीडियो फिर देखने के काबिल ही नहीं होगी, बहुत ज़्यादा घटिया रिज़ल्ट होगा वीडियो का। और दूसरा ये कि ये वीडियो जो ये कंप्रेसर है बहुत ज़्यादा सुस्त है। और मैं यहाँ पे जो है एक ओप्पो का मोबाइल यूज़ कर रहा हूँ। अगर मैं आपको सेटिंग्स में जाकर दिखा देता हूँ, शायद अगर आपको जानना चाहें तो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कोई पावरफुल नहीं है। एक ये अबाउट फ़ोन में जाके मैं आपको दिखा दूँ तो यहाँ पे ओप्पो F5 सेट है मेरे पास, और मॉडल भी आप देख लें CPH1723 है, और 4 GB रैम और 32 GB इसमें स्टोरेज है। तो ये टोटल जो है ये सिस्टम के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन थी। तो इस वजह से ये बहुत सुस्त है। और मैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सुस्त एप्लीकेशन थी, तो मैंने फिर अपनी वीडियो जो रिकॉर्डिंग थी उसको मैंने अपने पास एक सिस्टम में जो है अपने पास यानी कंप्यूटर में मूव किया, और वहाँ से मैंने जब उसको कंप्रेस किया तो मैं यहाँ से आपको दिखा दूँ। अब ये देखिए, ये एक ही फ़ाइल का नाम है साहिवाल कत्लेआम के मुजरिम रिहा। ये 327 MB की फ़ाइल है, 1440p की वीडियो है ये। और फिर उसके बाद दूसरी वीडियो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये वाली है, सॉरी। अब इसका जो अगर आप साइज़ चेक करें तो यहाँ पे 1080p की वीडियो है और ये 19 MB फाइल इसका शो हो रहा है। तो मैं यहाँ से इसको हटा भी देता हूँ और मैं आपको वीडियो प्ले करके दिखाता हूँ यहाँ से MX प्लेयर में। तो ये वीडियो का जो देखिए साइज़ है, क्वालिटी है, सॉरी। और मैं यहाँ से आपको इसको दिखाया तो थोड़ा सा आगे करके भी, तो ये वीडियो की क्वालिटी है जो ओरिजिनल स्क्रीन रिकॉर्डिंग थी। और अब यहाँ से अगर हम वापस जाएँ तो ये देखिए 19 MB साइज़ है स्क्रीन रिकॉर्डिंग का, जो फाइनल जो है कंप्रेस करने के बाद हैंड प्रेस के ज़रिए कंप्रेस की। और ये देखिए वीडियो की क्वालिटी आप सामने आपके, कि वीडियो की क्वालिटी बिल्कुल भी लूज़ नहीं हुई। जबकि साइज़ का फ़र्क आप चेक कर सकते हैं कि 327 MB और 19 MB कितना ज़्यादा फ़र्क है। और ये हैंड ब्रेक की एक छोटी सी वीडियो मैंने रिकॉर्ड की थी, तो यहाँ से आप देख सकते हैं।
तो ये हैंड ब्रेक जो है लिनक्स में मैंने इस्तेमाल किया था अपने पास, मैं लिनक्स यूज़ करता हूँ। तो इस तरह यहाँ से ये है। तो ये शायद वीडियो जो आपके पास बिल्कुल वाज़ह ना हो क्योंकि वर्टिकल वीडियो है ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग की, तो इस वजह से ये है। तो जब भी आप हैंड ब्रेक को इस्तेमाल करें तो आपके पास यहाँ से एक ऑप्शन आता है हैंड ब्रेक में, और तो आप उसको ज़रूर सेलेक्ट कीजिए। यहाँ से मैं आपको दिखा दूँ। यानी जब आप हैंड ब्रेक को अपने पास कंप्यूटर में स्टार्ट करेंगे तो आपके पास फॉर्मेट का ऑप्शन आता है कि आप वीडियो फॉर्मेट सेलेक्ट कर सकते हैं, और उसके बाद आपके पास यहाँ से एक ऑप्शन होता है वेब ऑप्टिमाइज़ का, तो आप उसको भी चेक कर सकते हैं। तो जब भी आप वीडियो को कंप्रेस करें तो आप लाजमन जो है वेब ऑप्टिमाइज़ ऑप्शन को सिलेक्ट कर दें, चेक कर दें, यानी वो ग्रीन हो जाएगा। तो उसके बाद आपकी जो वीडियो का साइज़ होगा वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, जो कि मैं आपको यहाँ पे ऑलरेडी दिखा चुका हूँ कि ओरिजिनल स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो मेरे पास एंड्रॉयड की थी वो 327 MB की थी, जबकि फ़ाइनल रिकॉर्डिंग मेरे पास है वो सिर्फ 19 MB है कंप्रेस करने के बाद। तो इस लिहाज से ये क्या ये एक सॉरी हैंड ब्रेक के हवाले से ही बात हो गई। और जो ये वीडियो कन्वर्टर था, एक एप्लीकेशन जो है वीडियो कंप्रेस बाय मेल स्टूडियो ऐप्स, तो ये भी जो है मैंने यहाँ पे इसके बारे में बात कर दी। ये बहुत वो मेरे को पसंद नहीं आई ख़ास, क्योंकि बहुत ज़्यादा सुस्त एप्लीकेशन है। और दूसरा मसला ये है कि आपकी जो रिकॉर्डिंग होगी इसका जो साइज़ है वो ये सही तरीके से कम नहीं कर पा रहा। जैसा कि हैंड ब्रेक का जो रिज़ल्ट है वो बहुत ज़बरदस्त है, 327 MB ओरिजिनल साइज़ और 19 MB फ़ाइनल साइज़। जबकि यहाँ पे अगर आप जो है जो साइज़ कम करेंगे तो जो फाइनल साइज़ आपके पास आएगा वो क्वालिटी होगी 19 से 240p की, यानी बहुत ही घटिया क्वालिटी की वीडियो आपके पास फाइनल रिज़ल्ट मिलेगी। तो इसलिए मैं यही रिकमेंड करूँगा कि कोशिश कीजिए जब भी आपको वीडियो कंप्रेस करनी है आप अपने कंप्यूटर में कंप्रेस कीजिए और हैंड ब्रेक को इस्तेमाल कीजिए।